हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू करेंगे, कुछ एमसीक्यूज, ताकि आपके एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन डिफिनीशन बेस्ड पूछते हैं या फिर अगर इक्वेशन पे जाएंगे तो बहुत इजी आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है तो दो शुरू के क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस इज। अब देखिए एक सरफेस है जो कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है। अब ध्यान दीजिए ये सर्कल होता है ना, याद करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। तो अब ये सी बात है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा ऐसा कुछ। ध्यान दीजिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा, ठीक है ना, जिसकी रेडियस मेरी क्या हो जाएगी 2। तो ये इससे अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम तो इसकी एक्सिस जो होगी ना वो जेड एक्सिस, अगर मैं सही हूं तो मतलब क्या हुआ, ये जो होता है बेस जो है ना यहाँ पे क्या है, सर्कल है। तो अब ये सी बात है, जब सर्कल है तो ये सिलेंडर करेगा, लेकिन स्पेशली ये क्या करेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ऑप्शन पे आते हैं कोन तो बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट करेगा, स्फीयर भी नहीं, स्फीयर में जेड स्क्वायर भी आना चाहिए। और ये देखिए पैराबोला बिल्कुल करता नहीं। और यहाँ से देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर, वही मैं आपको बोल रहा था। तो इसका ऑप्शन जो है क्या सही होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए ये सरफेस लिख दिया है, मतलब क्या हुआ, इस तरह के सर्कल्स को मैं बस एक के ऊपर एक रखते जाऊंगा ना तो ये देखिए सरफेस बनेगा और वो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा राइट सर्कुलर। क्लियर है। चलिए उसी तरीके से एक ये भी क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2, गाइडिंग कर्व ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। अब देखिए गाइडिंग कर्व अगर पूछे आपको तो मतलब बेस जिसपे जनरेटर इंटरसेक्ट करेगी। तो अब ये सी बात है, बेस क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, एक सर्कल होता है। तो ऑप्शन में देखिए सर्कल बिल्कुल सही है, एलिप्स तो होगा नहीं, कोई क्लोज कर्व ऐसा भी नहीं, नॉन ऑफ दिस गलत। तो एक सर्कल होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो बेस होगा जिसको गाइडिंग कर्व बोलते हैं वो क्या होगा। अगर गाइडिंग कर्व के टर्म में आप लिखना चाहते हैं तो एक सर्कल होगा उसका गाइडिंग कर्व, ठीक है ना। तो ये दोनों बिल्कुल डेफिनेशन से क्वेश्चन थे, कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आए हैं। हाँ, मेरा जो मेन मोटिव है इसको, क्योंकि वो दोनों ऊपर वाले एग्जाम्पल तो आप फटाफट कर ले जाते हैं, बट फिर भी उन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेरा मेन मोटिव है इसको सॉल्व करने का। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 5। ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस 5 है और बोल क्या रहा है, व्हिच एक्सिस इज वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंपल सा आप ऐसे एक्सिस खींच लीजिए। ये मेरे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर मेरा जेड एक्सिस। थोड़ा सा मैं इस तरीके से ना कि प्रॉपर मैं बना सकूं। तो देखिए जो मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये वाला कर्व इरेज करता हूँ, बाहर निकल गया, ठीक है। ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है। देखिए ऐसा ही कुछ जो भी इक्वेशन आएगा ना, ये पहला जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। वहां पे एक्सिस मेरे ख्याल से जेड एक्सिस होगी। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बस एक्सिस जेड एक्सिस हो जाएगी और रेडियस मेरी क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगा। तो ये वाला पहला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो यहाँ से मैं डिराइव कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे अब आते हैं, एक्सिस मेरी वाई एक्सिस है, सारी चीजें आप किए हुए हैं, ये ओरिजिन से पास करती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो मेरा है इसी को मैं ए लेता हूं, याद करिए वहां पे हम क्या लेते थे, ओरिजिन। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। प्लीज चेक करिएगा, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, याद करिए। इसी को हम उस ग्राफ में एन लिखते थे और ये ए, यही से आ जाएगा इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ना, यही तो निकालते थे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, ध्यान दीजिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये ओरिजिन से पास करती है ना। तो x माइनस 0 अपॉन फिर y माइनस 0 और दिस इज इक्वल टू z माइनस 0। अब ध्यान दीजिए y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये आपको पता है, 0 1 और 0। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, तो बस ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, एक्सिस का इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। हमें क्या क्या चाहिए अब यहाँ पे निकालिए, एपी पहले निकालते थे, याद करिए एपी।
तो AP जो है ये 2 पॉइंट्स के बीच का फार्मूले से स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर, उसी तरीके से y स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, Pn या NP। ये तो मुझे पता है, NP मेरा रेडियस है फ्रेंड्स ना, ये दिया हुआ है 5। प्लीज चेक करिए क्वेश्चन में 5, तो ये हो जाएगा मेरा 25। अब चलिए यहां पे an निकालना है। an मेरा क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन y एक्सिस। यही ना फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सिस है वो क्या है, y एक्सिस है। बस क्या क्या होगा ध्यान दीजिए, AP x माइनस 0, और ध्यान दीजिए यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 1 इंटू y माइनस 0 प्लस 0 इंटू जेड माइनस 0। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है और ये करेंगे तो अल्टीमेट ये 1 आ जाता, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। सब के सब 0 आ गए, मेरा बचा क्या, y। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ से केवल y आएगा, तो an स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस विल इंप्लाई an स्क्वायर मेरा हो जाएगा y। बस अब देखिए जैसा करते थे, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या PNA क्या हो जाएगा, यहां से AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मेरा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर 25। बस आ गया फ्रेंड्स, AP स्क्वायर आपने ये निकाला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, an आपने निकाला है y, an स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो यहां से देखिए y स्क्वायर से मेरा कैंसिल होगा, y स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ, तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन आया, जिसकी एक्सिस y एक्सिस है। तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। ये देखिए ऑप्शन डी मेरा सही है। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y कहीं पे नहीं आएगा, तो ये सब गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए यही मैं बोल रहा था, जो पहला क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहा होगा, यहाँ पे z गायब है, रेडियस 2 है, दैट मीन्स ये सेम क्वेश्चन है यही वाला, बस यहाँ पे रेडियस 2 कर दीजिए और एक्सिस को z एक्सिस ले लीजिए। बस अब यहाँ पे निकालेंगे ना, तो यही इक्वेशन आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो एमसीक्यूज में अब इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, तो मैंने 2-3 एमसीक्यूज करवा दिए ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। तो ये एमसीक्यू जहां पे आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप देते हैं वहां पे सिलेबस है तो ऐसे ही बनेगा, होम एग्जाम अगर सिलेबस है जहां पे एमसीक्यू आएगा तो ऐसे ही आएंगे। और यही एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर में बस ऑप्शन हटा देगा, सीधे पूछ देता है, ठीक है ना, तो वहां से भी आप कर लेते हैं। तो ये था मेरा मोटिव, जहां से कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे इक्वेशंस निकालते हैं, एमसीक्यूज हमने किया, तो अब मैं इसको फिनिश करूंगा। एक टॉपिक रह गया, हालांकि वो कम पूछते हैं, बट एनवेलपिंग सिलेंडर, उसको मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर मेरा जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका, मैं जो एफर्ट मेरा लगा, अगर आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और मोर ओवर चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। फ्रेंड्स याद रखिए, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे लास्ट टॉपिक एनवेलपिंग सिलेंडर, मैं कोशिश करूंगा कम से कम कॉन्सेप्ट बता दूं, और उसके बाद फिर जो है ये भी यूनिट जो एनईपी का है वो खत्म होगा। फिर उसके बाद हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में ही 4 यूनिट है आपका, 2 यूनिट ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।